हेलो, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने अभी तक काफ़ी हद तक फाइलें बना ली होंगी और नहीं बनाई हैं तो बना लीजिए, क्योंकि आपके अब प्रैक्टिकल 10 तारीख से हैं। और हाँ, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल हैं या नहीं वो आप अपने कॉलेज में आप बात कर लेना। जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी, तो भैया पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने कॉलेज में कंफर्म कर लें कि कितनी तारीख को आपका प्रैक्टिकल है और आपके टीचर लोग क्या कराने के लिए बोल रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल में कितनी फ़ाइल वगैरह मंगा रहे हैं, उनसे पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं ये एक नॉर्मल वे है जो हर कॉलेज में होता है, ठीक है। और हाँ, ये भी है कि कॉलेज में तो ये है कि 60-60 लेसन प्लान के लिए बोल रहे हैं कॉलेज में तो, लेकिन इतना बनाना तो किसी कीमत पर पॉसिबल है नहीं, कोई नहीं बना सकता भी इतनी जल्दी, क्योंकि अचानक से प्रैक्टिकल दे दिए तो कोई नहीं बना सकता। इसलिए जिस तरह हमने आपको बताया वो एक नॉर्मल वे है। इसमें ये होगा कि आपके नंबर आपको अच्छी तरह मिल जाएंगे, इसमें ये होगा, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे कि 300 में से 300 मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 250 तक मिल जाएंगे आपको नंबर, और उससे एवव ही मिल जाएंगे यदि आप इतना भी करके ले जाते हो तो। क्योंकि ये सब टीचर्स जानते हैं, एग्जामिनर जानते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने आ रहे हैं वो जानते हैं कि बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, कुछ पढ़ाई हुई नहीं, सब बंद रहा है, और फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट हो गई तो क्या ज्ञान रहेगा, क्या जानकारी रहेगी। इतना कर रहे हैं आप लोग, ये कम नहीं है, ये बहुत है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पहले और प्रैक्टिकल के लिए तैयार होने से पहले एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना वो, और वो जिस तरह बता रहे हैं तो उस तरह कर लेना आप, ठीक है। हमने तो आपको एक नॉर्मल भी बताया जो सबके लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए, सब कॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये डाउट है कि आप अलग बता रहे हो, कॉलेज में अलग बता रहे हैं, तो पहले आप कॉलेज वाले जो बता रहे हैं ना अब वो करिएगा। यदि वो नहीं कुछ बता रहे तो आप ये करिएगा फिर, क्योंकि ये नॉर्मल वे है, ये हर कॉलेज में होता है, ठीक है। चलिए, अभी हम जो ले रहे हैं, चूँकि हमने माइक्रो लेसन प्लान अधिकतर सब्जेक्ट्स के डाल दिए हैं, लेकिन अभी 2-2 नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि माइक्रो आपको हर सब्जेक्ट के, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वो सबके 2-2 बनाने हैं। 2 टीचिंग सब्जेक्ट ना, कल हमने आपको पूरा समझाया था किस तरह आपको बनाने हैं। तो फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, जूलॉजी के 2, बॉटनी के 2, ठीक है। ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। तो आपने माइक्रो लेसन प्लान वो तो बना ही लिए होंगे, जो हमने डाल दिए हैं अपने चैनल पे, वो तो आपने बना ही लिए होंगे। लेकिन अभी हमने फिजिक्स का एक ही डाला था, ठीक है। तो अभी हम दूसरा डाल रहे हैं, और हम हर एक के 2-2 डाल देंगे माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। आप टेंशन मत लो, फिर मैक्रो भी एक सब सब्जेक्ट के डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये जो है ये फिजिक्स का है दूसरा लेसन प्लान, ठीक है, माइक्रो वाला, याद रखना ये माइक्रो है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले अपनी जब फाइल खोलोगे और फिजिक्स का आप लिख रहे होंगे, तो फाइल के लेफ़्ट पेज पर, ये लेफ़्ट है ये वाला, ठीक है, इस पर आप ये लिखोगे उद्दीपन परिवर्तन के घटक। क्योंकि हमने पिछले जो फिजिक्स का लिया था माइक्रो लेसन प्लान, उसमें क्या था, उसमें हमने पुनर्वलन लिया था, ठीक है, पुनर्वलन लिया था। लेकिन यहाँ हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन। ये दूसरा साइंस है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। वैसे इसके उद्दीपन परिवर्तन के हम फिजिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट के आपको बता चुके हैं, फिलहाल हम फिजिक्स का बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी फाइल खोलेंगे तो उसके लेफ़्ट वाले पेज पर आप ये घटक लिखेंगे, ठीक है। आपने ये 7-8 घटक लिख लिए, शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा ना, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। तो आप जब ये लिख देंगे उसके बाद आपका ये राइट वाला पेज आएगा। तो राइट वाले पेज में आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, यानी कि माइक्रो लेसन प्लान है आपका ये, ठीक है। क्लास डाल देना, आपका विषय कौन सा है, तो विज्ञान फर्स्ट है ये, और उपविषय कौन सा, भौतिक विज्ञान है। प्रकरण कौन सा, ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ठीक है। इसमें ऊष्मा का संचरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, देखिए, ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। जैसा कि हमने आपको बताया कि विज्ञान फर्स्ट में आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के 2 माइक्रो लेसन प्लान हम डाल चुके हैं, आपको नहीं मिले हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है। किसी भी लेटेस्ट वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो आप उसमें चेक कर लेना। हमने केमिस्ट्री के 2 डाल दिए हैं, अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स का हमने 1 डाल दिया, तो अभी सेकंड वाला डाल दें हम, ठीक है। ध्यान रखना, इस तरह आपके 2 हो जाएंगे, इसमें भौतिक विज्ञान के भी, यानी कि आपकी साइंस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ऑल सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। चलिए, आप ये देख लीजिए ध्यान से कि क्या क्या लिखना है इसमें। आपने क्लास लिखनी है, यहाँ डेट भी डालना आप, ठीक है, डेट डालना है।
विषय लिखना है, उपविषय लिखना है, उस और प्रकरण लिखना है। प्रकरण कौन सा है, टॉपिक कौन सा, तो ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ठीक है। कौशल डालना है यहाँ, उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको ऐसे ही ग्राफ बनाना है जो हम बताते आए आपको अब तक कि ये बनाइए, ये करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका बन गया, ओके। अब आपको फर्स्ट वाले खाने में विषय वस्तु लिखना है, ठीक है, विषय वस्तु। दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र छात्रा क्रियाएं और चौथे में घटक, ठीक है। अब आप विषय वस्तु में देखिए क्या क्या लिखना है। ऊष्मा का संचरण बताना है, ऊष्मा कैसे चलती है, ऊष्मा का संचरण का मतलब ऊष्मा कैसे संचारित होती है, कैसे चलती है, वो बताया जा रहा है इसमें। बहुत अच्छी विधि है, आप अच्छी तरह पढ़ना। तो विषय वस्तु के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सही से ले लीजिए और इसे पूरा ज्यों करते हैं उतार देना, ओके। ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, आप ले लिया होगा ना आपने, वेरी गुड। तो इसमें 3 विधि बताई है ना, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा 3 विधियों से चलती है, संचरित होती है, चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप आगे वाले इस डिब्बे को देखिए, इसमें छात्र अध्यापक क्रियाएँ हैं। पहले तो जो छात्र अध्यापक हैं यानी कि आप हैं, आप ये सारी चीज़ सुना देते हैं बच्चों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इन बच्चों से प्रश्न पूछोगे। आपने इस पहले शब्द को लिखा और यहाँ लास्ट वाले को लिखा, ठीक है। तो देखिए ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि ये पहला शब्द तो ऊष्मा ही है, लेकिन लास्ट वाला कहलाती जो लिखा है ना, वो यहाँ नहीं है, ये इसके पीछे वाले पेज पे है। क्योंकि पूरा जो पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरी जो व्याख्या है वो कहलाती पर ख़त्म होगी। तो आपको एक बार दिखा दूँ, देखो ये है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है कहलाती है, ये लिखा है ना, तो यही पूरा पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ तक ले लिया होगा। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या कर रहे हैं इसमें, ये देखिए, यानी कि आप क्या क्रिया करोगे इसमें। जब आप अपने ये व्याख्या कर दोगे, बच्चों के सामने सुना दोगे पूरा ऊष्मा संचरण के बारे में, तो आप प्रश्न पूछोगे ना बच्चों से। तो आपने प्रश्न पूछना शुरू किया। ऊष्मा संचरण की कुल कितनी विधियाँ हैं, तो बच्चों ने कहा 3 होती हैं। ये देखो इसमें जब आपने पूरा ये सुनाया था, पैराग्राफ पढ़कर व्याख्या की थी इसकी, तो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे ना, लिखा है सुनेंगे ध्यान से। फिर आपने पहला प्रश्न किया, ऊष्मा संचरण की कुल कितनी विधियाँ हैं, बच्चों ने कहा 3। उबलते हुए पानी जल में हम क्या डालते हैं, फिर चम्मच, ये चम्मच वगैरह आपको सब पता चल जाएगा जब आप ये लिखोगे ना, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, बच्चों ने तीसरे का भी आंसर दे दिया। आपने चौथा प्रश्न किया, ऊष्मा का संचरण का या स्थानांतरण किसकी ओर होता है, तो आपने देखा कि बच्चा उत्तर देना, उन्होंने कहा अधिक ताप से कम ताप की ओर, ठीक है। ये छात्र छात्राएँ क्रियाएँ, ये छात्र अध्यापक क्रियाएँ, याद रखना। और आगे इसका भी ले लीजिए, नीचे वाला पॉइंट जो है। 5वां प्रश्न आपने किया कि ताप व अणु अपनी ऊष्मा किससे स्थानांतरित करते हैं, किसे स्थानांतरित करते हैं, तो ताप और अणु जो होते हैं अपनी ऊष्मा अपने जो पड़ोसी जो होता है ना, अणु या परमाणु, उसको भेजते हैं, ठीक है। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब ये घटक हैं, घटक का भी स्क्रीनशॉट ले लो। और याद होगा आपको यही वाले घटक लिखने हैं आपको किसमें, क्रिटिसिज्म नोटबुक में, जो हमने कल आपको दिखा दी थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया इसका पहला पेज। क्या ले रहे हैं इसे, भौतिक विज्ञान है, ये ऊष्मा संचरण की विधियाँ इसमें आप देख रहे हो। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, वो जिसके पास साइंस फर्स्ट है वो ये कर लेना, ठीक है। इसके 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, दोनों कर लेना, ओके। 2 केमिस्ट्री के हम डाल ही चुके हैं, ये दूसरा फिजिक्स का भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका ये वाला पोर्शन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छी तरह से दिख तो रहा होगा ना, वेरी गुड, देख लीजिए। ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है समय बाद चम्मच का सिरा गर्म हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद, ठीक है, ले लिया होगा ना। तो ये वही है, ये छात्रा, ये क्या है, ये वही आपके विषय वस्तु है, ठीक है। ये क्या विषय वस्तु, ऊपर लिख देना है विषय वस्तु, और यहाँ लिख देना छात्राध्यापक क्रिया, जो पिछले वाले पेज में लिखा है ना, आपने पिछले वाले पेज में लिखा ना, यहाँ देखिए विषय वस्तु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और घटक, ऐसे इन चारों के ऊपर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर विषय वस्तु, यहाँ छात्राध्यापक क्रियाएँ, यहाँ छात्र छात्रा क्रियाएँ और यहाँ पर घटक, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब इसका ले लीजिए एक बार, ये जो छात्र छात्राएँ क्रियाएँ, ये छात्राध्यापक क्रियाओं वाला, इसका ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये छात्र छात्रा क्रियाओं वाला भी ले लीजिए और घटक वाला भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए तो आपने ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको इस तरह करना है, ओके। ये था आपका भौतिक विज्ञान का, यानी कि साइंस फर्स्ट का दूसरा, ठीक है। तो इधर हमने फिजिक्स के 2 माइक्रो लेसन प्लान कर लिए हैं, ठीक है। चलिए
और ऐसे ही आपके पास सारे लेसन प्लान पहुंच जाएंगे। फिजिक्स का जो मैक्रो लेसन प्लान है वो भी आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और आपके कॉमर्स के और जो भी हैं सब मिल जाएंगे आपको। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन कौन से चाहिए, हम जल्द से जल्द व्यवस्था करके आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। और एक बार हम दोबारा आपसे बोलेंगे कि आपके कॉलेज वाले यदि इसके अलावा कुछ और दूसरी तरह से कुछ बता रहे हैं तो पहले उनकी सुनना, ठीक है, पहले उनका ही सुनना पड़ेगा आपको, वो क्या कह रहे हैं उस तरह आप करना फिर, ठीक है। और प्रैक्टिकल कब से हैं ये देखना, और वो किस तरह आपसे फाइल बनाने की बोल रहे हैं उस तरह करना, ठीक है। और एक बात और, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो नॉर्मल वे है, वो हर कॉलेज में होता ही होता है। आप कुछ नहीं ले जाओगे, इतना ही करके ले जाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लगे तो नंबर तो मिलना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए बोल रहा है तो प्रैक्टिकल होगा तो नंबर तभी तो मिलेंगे ना। अच्छा, एक भैया ये भी कह रहे थे कि सब यूनिवर्सिटी के हाथ में है। हाँ बिल्कुल सही था, यूनिवर्सिटी के हाथ में ही था। यदि प्रैक्टिकल नहीं होते तो सब यूनिवर्सिटी के हाथ में ही था, और वो यूनिवर्सिटी कभी किसी को 80% से ज़्यादा नंबर नहीं देती है किसी भी स्टूडेंट को, वो किसी को देगी नहीं, 80% से ज़्यादा किसी को नहीं देगी। लेकिन चूंकि अब यूनिवर्सिटी ने ये कॉलेज के ऊपर बात छोड़ दिया कि आपको प्रैक्टिकल कराना तो आप करा लीजिए, इसलिए कॉलेज वाले अब स्वतंत्र हैं, तो कॉलेज वाले आपको अपने हिसाब से नंबर देंगे। वो किस हिसाब से देंगे, वो आपकी फ़ाइल वगैरह भी देखेंगे, वो आपका लेसन प्लान भी देखेंगे, वो सब देखेंगे, ठीक है। वो वाइवा भी लेंगे आपका, उस हिसाब से फिर वो आपको नंबर देंगे। और 80% नहीं, वो आपको उससे ज़्यादा देंगे, टेंशन मत लो। आप जितना अच्छा करोगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि अब कॉलेज वालों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और देखो, बात तो भी यही हो रही है आगे कि हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं इस बारे में कि कौन पैसे लेगा कौन नहीं लेगा, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम अंधेरे में तीर नहीं चला पाते हैं। जो होता हम वही कह पाते हैं, ठीक है। क्या होगा हमें नहीं पता, कौन पैसे लेगा नहीं लेगा ये हमें नहीं पता है। हालांकि हो सकता है ऐसा, लेकिन हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में। अभी तक प्रैक्टिकल की बात चल रही है, और जहाँ तक है वैसे सरकारी कॉलेज ऐसे पैसे लेंगे नहीं, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। बस इतना है कि आप अपना काम पूरा करके ले जाओ, तो कॉलेज वालों को चाहे वो चाहें ना चाहें, लेकिन उन्हें आपको नंबर देने ही पड़ेंगे और अच्छे नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जो आपके पास नहीं पहुँचे माइक्रो लेसन प्लान या मैक्रो लेसन प्लान और आपका वो सब्जेक्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि कौन आपको ये डालना है वो डालना, आप ठीक है भेज दीजिए, क्योंकि थोड़ा ध्यान भी कम रह पाता है मैं ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। ये फिजिक्स का था सेकंड वाला माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। जय सिया राम, राधे राधे, जय गिरिराज जी, बाय।